एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात बताना चाहूंगा कि ये किल्लत कभी आपको दिख नहीं रही है। हाँ। अभी ये दिखेगी। पेट्रोल डीजल के दाम आपको आसमान छूते दिखाई देंगे। भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो जेनजीस हैं, हाँ। ये भी कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये भी मीन राशि से देखी जाती है। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको कॉस्ट कटिंग करती हुई दिखाई देंगी। तो उन लोगों की जॉब जा सकती है कि जो काम से मन चुरा रहे हैं। जी भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ रचना बंसल, हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, आचार्य लव भूषण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट में हर हलचल की खबर तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध में क्या हो रहा है, कहाँ तबाही हो रही है, लेकिन युद्ध को लेकर जो डर लोगों के मन में है, उन डर से जुड़े तमाम सवाल आज हम आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो ये बता दें, ये युद्ध कितना लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अभी से जो क्राइसिस हैं वो दिखाई देने लगे हैं अलग अलग चीजों पर। देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी साल की शुरुआत में बताया था कि 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, वो पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अभी कुंभ की राशि में राहु के ऊपर से सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर हो रहा है। हालांकि सूर्य अभी मीन की राशि में चले गए हैं और वहाँ पे पहले से शनि महाराज जी मौजूद हैं। जब राहु मंगल एक आपस में अंगारक योग बना रहे हैं और सूर्य शनि जो कि आपस में पहले से शत्रु हैं, तो मेरे हिसाब से युद्ध अभी कम से कम भी 1 से 1.5 महीना और खींच सकता है। लेकिन अगर 1 से 1.5 महीने, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है, नुकसान, और हम देख रहे हैं देश में एलपीजी की किल्लत, ऑयल को लेकर लोगों के मन में संशय है। हालांकि किल्लत नहीं है, सरकार बार बार ये कह रही है, लेकिन इम्पैक्ट तो अभी से नेगेटिव दिखने लगा। आपको मैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात बताना चाहूंगा कि ये किल्लत कभी आपको दिख नहीं रही है। हाँ। अभी ये दिखेगी, क्योंकि 3 अप्रैल से मंगल ग्रह मीन की राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से सूर्य और शनि बैठे हैं। मंगल गैस चूल्हा सिलेंडर जिसे मंगल ग्रह से देखा जाता है, तो आप देखेंगे 3 अप्रैल के बाद भारत में नहीं, पूरे विश्व में आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत दिख सकती है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर मुझे मंगल ग्रह जब भी शनि के साथ में गोचर करता है, तो शनि जिसे एरोप्लेन से भी देखा जाता है, तो बड़ा विमान हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पे किसी बड़े तेल के टैंकर में, या जैसे पहले भी मैंने इस के बारे में भविष्यवाणी की थी, तो बड़ा कोई तेल का टैंकर या बड़ी भयंकर आग भी यहाँ पर मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आपने कहा एलपीजी का संकट अभी और ज्यादा गहराएगा, मतलब जो अभी सरकार कह रही है सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है, वो क्राइसिस अभी और ज्यादा बढ़ने वाला मतलब लोग उसकी तैयारी करें। बट तैयारी क्या करें, जहाँ काला बाजारी हो रही है, जहाँ सिलेंडर लोग जोड़ कर रख रहे हैं, वहां तो छापे अब पड़ने लगे हैं। यानी इन दिक्कतों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जो वैकल्पिक चीजें हैं, यानी कि जो लकड़ी का चूल्हा या गोबर के ऊपर, या ओवन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ओवन या फिर इंडक्शन बहुत ज्यादा इन दिनों बिके हैं। और ये पेट्रोल डीजल, बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम आपको आसमान छूते दिखाई देंगे। कच्चा तेल 3 अप्रैल के बाद, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कच्चे तेल के दाम आसमान छूते आपको दिखाई देंगे अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर। बट आचार्य जी, जब ये बेसिक चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे ना, हर चीज पर असर होगा। फिर क्या आगे आगे आर्थिक संकट भी भारत में दिखेगा, नौकरियों पर भी खतरा होगा क्या, व्यापार पर भी संकट होगा क्या? देखिए, मैंने आपको ना पहले भी एक भविष्यवाणी की थी, आपके चैनल पे भी की थी, न्यूज़ 18 पे भी की थी, कि यहाँ पर देश के अंदर आर्थिक संकट तो जूझेगा ही। देश के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो जेनजीस हैं, ये भी कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, ऐसा मुझे देखने को यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे जब शनि और मंगल जब एक साथ में मिलते हैं और सूर्य भी एक साथ में मिल जाते हैं, तो ऐसे त्रिग्रही योग बनता है, वो भी मीन की राशि में। तो यहाँ पे जेनजीस भी आंदोलन कर सकते हैं, और जो देश के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने IAS लोग हैं, IPS लोग हैं, ऐसे लोग भी देश के, किसी भी देश के, अपने में भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश के खिलाफ आपको यहाँ पर खड़े होते दिखाई देंगे। बट जेनजीज का सड़क पर आना हमने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ। मतलब आप कह रहे हैं अगला जो भारत का नंबर है, वहाँ यहाँ इस तरह के प्रदर्शन होंगे और कुछ तख्ता पलट जैसा होगा क्या? देखिए, तख्ता पलट की आपकी बात करें, जैसे अभी नेपाल में हुआ कि वहाँ पे देखिए जेनजी सभी एक नए PM बने हैं। ऐसा हमने मेरी पुराना वीडियो देख उठा के देखी, मैंने कहा था कि जेनजीस आंदोलन करेंगे और किसी देश के PM भी जेनजीस बन सकते हैं। और ऐसा भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे और भी किसी 1-2 देशों में होता हुआ यहाँ पे दिखाई भारत में है ऐसा या नहीं? भारत में आंदोलन होगा, भारत में जेनजीस का आंदोलन आपको कई स्टेट में देखने को मिल सकता है। आपको पश्चिम बंगाल में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आपको भारत के कई हिस्सों में मुझे लगता है कि आंदोलन हो सकता है।
आपने इससे पहले संकट की बात भी कर दी, अब ऊपर से जनजी आंदोलन भी, मतलब अगर मैं ओवरऑल भारत की स्थिति को देखूं तो बहुत डावाडोल सी दिख रही है। आगे और क्या क्या खतरा, नहीं। और उस खतरे से निपटे कैसे? ये तो सारी डराने वाली बातें हो नहीं, गई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत यहाँ पे विश्व विजेता के रूप में उभर कर आएगा। इसमें कहीं कोई इस सब संकट के बावजूद भी भारत विश्व विजेता के रूप में आएगा। सारा पूरा विश्व भारत को अपने गुरु के रूप में देखेगा, भारत के पास ही आएगा। लेकिन ये ग्रहों की कुछ चाल ऐसी है, खगोलीय परिवर्तन कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे दिखती हैं। देखिए मेरे को पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग जानते हैं, मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ खगोलीय परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं कि ऐसा होने का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि गुरु जो ग्रह हैं वो भी अतिचारी हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक ये भी आपको बताता हूँ कि विश्व के अंदर कोई बड़ा बैंक भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी, जिसे कहते हैं ना कि कंगाल हो जाए या फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये तो मतलब ओवरऑल संकट है। आप कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं, बट अभी तो हमारे सारे व्यूअर्स डरने वाले हैं ये सब सुनकर और देखकर। ये जो संकट होगा, आपने कहा भारत विश्व विजेता के तौर पर उभरेगा, भारत की मजबूती पूरी दुनिया देखेगी, इसमें लोगों को भी कुछ करना होगा क्या? मतलब ऐसा कोई उपाय भी है क्या, ऐसा कोई मंत्र भी है क्या कि खतरा आ रहा है लेकिन हमें ना छुए, हमसे दूर रहे या टल जाए? देखिए मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी में एक बात कहता हूँ कि यदि आपको आपकी लाइफ में कम से कम कष्ट आप देखना चाहते हैं तो दो चीजें आपको हमेशा लाइफ में करना चाहिए। पहला दान और दूसरा अनुष्ठान। तो हमेशा आपको अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है हमेशा ये बताती है कि आपको कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन से देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। एक मैं आपको जनरली, आपने मुझसे कुछ उपाय पूछे हैं, तो मैं आज के युवाओं को, आज के जो लोगों, जो हमारे दर्शक इस टीवी को देख रहे हैं, तो अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो आप अपनी राशि के हिसाब से माता रानी को एक विशेष भोग लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये साल जो हिंदू नव वर्ष है वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो संकट भी आप पर आने वाला है तो वह भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। अच्छा, तो वो उपाय क्या होगा? मतलब क्या वो हर राशि वाले कर सकते हैं, हर मूलांक वाले कर सकते हैं? कोई ऐसा कॉमन और आसान उपाय? देखिए इसको अपने काम करते हैं कि हम एक राशि के हिसाब से यदि आप माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि वालों के लिए बता देता हूँ कि यदि मेष राशि वाले माँ दुर्गा को किस चीज का भोग लगाएं। तो मेष राशि वाले गुड़ वाली खीर यदि बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देते हैं नवरात्रों में किसी भी दिन, या सप्तमी के दिन, या नवमी के दिन, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन भी भोग लगा दें, तो देखेंगे कि मेष राशि वालों का जो संकट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। गुड़ वाली खीर। अच्छा। और यदि मैं बात करूं मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों का, हम दोनों का स्वामी मंगल ग्रह है, तो उनको एक ही राशि से हम देख सकते हैं। अच्छा। अब मैं बात करता हूं वृषभ राशि और तुला राशि के बारे में। यदि ये वृषभ राशि वाले या तुला राशि वाले व्हाइट रसगुल्ले, आपने सुना होगा, स्पंज के रसगुल्ले आते हैं, यदि इस चीज का भोग माँ दुर्गा को लगाना शुरू कर देते हैं नवरात्रों के अंदर, तो आप देखेंगे कि पैसा भी इनके पास में आएगा और कहने के इनकी परेशानियां भी यहाँ पे आपको कम होती दिखाई देंगी। अच्छा। मिथुन राशि और कन्या राशि की यदि मैं बात करता हूँ, जिनका स्वामी बुध ग्रह है, तो ये कोई भी हरे रंग की चीज जैसे मीठा पान यदि माता रानी को भोग लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि बुध ग्रह भी इनसे प्रसन्न रहेंगे और माँ नव दुर्गा का स्वरूप भी इन्हें खूब सारा आशीर्वाद यहाँ पर दे सकती है। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो इन्हें दूध या चावल का भोग, मीठे चावल का भोग माता रानी को इनको लगाना चाहिए। सिंह राशि की मैं बात करता हूं तो इन्हें एक तांबे के लोटे में गेहूं और गुड़ भरकर माता रानी के मंदिर में ये भोग लगा सकते हैं। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और या मीठा दलिया भी बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। धनु और मीन राशि की बात करते हैं, जिनका स्वामी गुरु ग्रह है, तो इन्हें बेसन के लड्डू माता रानी को भोग लगाने चाहिए जो देसी घी से बने हुए हों। अच्छा। और लास्ट में बात करते हैं मकर और कुंभ की राशि के बारे में। मकर और कुंभ की राशि वाले सरसों के तेल से बना हुआ कोई भी व्यंजन है, जैसे उड़द की इमरती जो कि उड़द की दाल की है, वह माता रानी को भोग लगा सकते हैं, या फिर सरसों के तेल से बना हुआ कोई भी व्यंजन भी आप माता रानी को यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 12 की 12 राशियों वालों के लिए यह नया साल जो हिंदू नव वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो सकता है।
यानी जो खतरे हैं वो टल सकते हैं और शुभ लाभ मिल सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के अलग अलग उपाय हैं। आचार्य जी, मैं फिर से आपकी बातों से कुछ सवाल मेरे मन में आए हैं। आपने कहा बड़ा विमान हादसा हो सकता है, ये विमान हादसा गुजरात अहमदाबाद जैसा होगा, पैसेंजर्स वाला, या कोई व्यक्ति विशेष को नुकसान हो सकता है? किस तरह का हादसा आप देख रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पे क्या कि अगेन सूर्य शनि की राशि में है और ऊपर से मंगल ग्रह इनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे दोबारा से किसी बड़े नेता का मुझे यहाँ पर जान माल का नुकसान होता दिख रहा है। और पैसेंजर्स, क्योंकि ना मीन राशि का मतलब होता है कि बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसका यानी आप मतलब कह रहे हैं अहमदाबाद की तरह मतलब बाकी पैसेंजर्स भी होंगे और कोई बड़े नेता भी उसमें हो सकते हैं और कोई बड़ा हादसा नेता भी होने का एक योग ऐसा खगोलीय एक योग ऐसा बना हुआ है। तो आप कभी भी विमान यात्रा करें, थोड़ा सा 3 अप्रैल से जो समय है 3 मई तक का जो समय, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, यानी 1 महीना पूरा खतरनाक है। साथ ही आपने कहा एक बड़ा ऑयल टैंकर, कुछ आग जैसी घटना ऐसी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी जो खबरों में बना हुआ है ना कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो हमारे शिप आ रहे हैं और चूंकि युद्ध की स्थिति है, तो ये क्या कोई सड़क दुर्घटना में आप ऑयल टैंकर में आग देख रहे हैं या फिर ये समंदर में हो सकता है? देखिए, ये मंगल शनि और सूर्य का जब भी योग बनते हैं, क्योंकि मंगल भी अग्नि का ग्रह है और सूर्य भी अग्नि का ग्रह है, और जब ये मीन राशि में होते तो एक विस्फोटक योग ये बनाते हैं, दिखाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेल के टैंकर जो पानी के अंदर भी तैर रहे हैं, तो वहां पर भी उनके ऊपर भी अटैक और ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। और बहुत सारे तेल के टैंकर आपको पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूबते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जो अभी तक हमारी स्ट्रेटेजिक जीत कही जा रही थी कि बड़ी रणनीतिक जीत और कूटनीतिक जो फैसले सरकार के हैं वो बड़े काम आ गए, वो आगे आगे उस तरीके से सपोर्ट रहे, ये जरूरी देखिए, आप इसको ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत पे लागू हो रहा है। हाँ। ये हम पूरे विश्व की बात अच्छा, ओके, समझ गई। मतलब ओवरऑल ऐसा तो ऑलरेडी हो ही रहा है। मतलब अच्छा, मतलब अमेरिका कर सकता है, इजराइल कर सकता है, या ईरान की तरफ से हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया में आप ऐसी घटना देख रहे हैं जहां ऑयल टैंकर ऐसा, ये समंदर पे भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, लेकिन बड़ा विस्फोट होगा। तो मीन की राशि में अभी शनि महाराज जी हैं और उनके ऊपर से सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में मंगल ग्रह भी ट्रांजिट करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे खगोलीय घटनाएं बनने के योग बन जाते हैं। हालांकि आपका अनुमान कह रहा है कि 1-1.5 महीना अभी और युद्ध चलेगा, लेकिन आचार्य जी, पता है हमारे ऑफिस में कुलीग्स भी जो जानने वाले हैं, वो भी जो मीडिया में है या नॉन मीडिया में है, वो ये कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जैसे छिड़ गया है, अब तो क्या ही नौकरी करनी है या क्या ही शादी की तैयारी करनी है। ऐसा लग रहा है कि विश्व पर बड़ा नेगेटिव असर होगा। भारत पर क्या असर देख रहे हैं इसका? देखिए, जब कहीं पे भी युद्ध छिड़ता है तो इसका असर पूरे विश्व में हर देश पे इसका असर तो पड़ता ही है। और भारत चूंकि आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरे कंट्रीज, अमेरिका के साथ में, चाइना के साथ में, रशिया के साथ में, ईरान के साथ में इसका बहुत बड़ा व्यापार का लेना देना है, तो निश्चित रूप से भारत पर इसका असर आपको दिखाई देगा। तो क्या करें फिर? मतलब जो शादी करने वाले हैं वो रहने दें क्या शादी करना, या फ्यूचर को ज्यादा सोचे ना? नहीं, देखिए, शादी एक अलग दो जीवन का संगम है, तो ये शादी ब्याह व्यापार तो आपको जीवन में मतलब युद्ध का कोई डायरेक्ट असर भारत पर आप देख रहे हैं क्या इस तरीके से, जो हम तबाही चूंकि बाकी देशों में हम देख रहे हैं? आपको मैं कह रहा हूँ, इसका डायरेक्ट असर भारत पे तो रहेगा ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन भारत के भी पश्चिम में और जो पूर्व के स्टेट्स हैं उनमें ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है। और यदि शादी की मैं बात करूं या नौकरी की बात करूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला 1.5 से 2 महीने में बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी ये भी मीन राशि से देखी जाती है। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको कॉस्ट कटिंग करती हुई दिखाई देंगी। जैनजिस कह रहे हैं कि हमें खुद को जॉब करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं देखो फिर कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे पहले से ही कॉस्ट कटिंग खुद करने की प्लानिंग भी आपको 1 अप्रैल के बाद करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इससे तो सीधा लोगों की आमदनी पर असर होगा। मैं तो ये सवाल आपसे करने वाली थी, मैंने तमाम वीडियोस आपके देखे कि ये उपाय करें तो करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा करेंगे तो 10 करोड़ की कमाई हो जाएगी। मैं तो पूछने वाली थी आपसे, तो पैसा तो फिर जाएगा, सिर्फ नुकसान में लोग रहेंगे, पैसा आएगा कैसे? देखिए, ये एक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक खगोलीय घटना की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोरोना आया था या कोई भी महामारी आती है, कोई भी किसी भी चीज के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर किसी, बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। ये हम बात कर रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाए भी और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी देखना पड़े, तो ये तो उनकी व्यक्तिगत कुंडली को देखकर ही
बताया जा सकता है। आप इसको हाँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बिल्कुल क्या, बिल्कुल। हाँ। तो हम ये नहीं, लेकिन एक पूरी अर्थव्यवस्था की बात हम्म। करता हूँ तो ऐसा होने के अनुमान है कि 1 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल के बाद हम्म। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर सकती हैं। हम्म। तो उन लोगों की जॉब जा सकती है कि जो काम से मन चुरा रही हो, हाँ। काम पे पूरा फोकस नहीं कर पा रही हो, या कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो हाँ। उनकी जॉब जाने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। तो नौकरी और व्यापार सुरक्षित रहे भाई, किसी तरह का कोई खतरा ना हो, ये भी तो उपाय जरूर बता दीजिए। देखिए, घर चलता रहे लोगों मैं का। हमेशा क्या कहता हूँ कि हाँ। एक जनरल उपाय हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत उपाय आपकी व्यक्तिगत कुंडली को देखकर ही हाँ। बताया जा सकता है। लेकिन एक जनरल उपाय, जैसे आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं, तो मीन की राशि में इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो आपको मछलियों को यहाँ पे आटे की गोलियों के अंदर हल्का सा सफेद नमक डालकर अच्छा। आपको खिलाते रहना चाहिए। यदि आपके पास कोई पौंड है या चलता हुआ पानी है, हाँ। तो ये उपाय आपको करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ में अभी कुंभ की राशि में भी मंगल ग्रह है और राहु ग्रह गोचर कर ट्रांजिट करें, तो पक्षियों को भी, यदि हम विशेषकर कौवों को या किसी प्रकार के पक्षियों को भीगा हुआ अनाज भी हम खिलाना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से यदि आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली के बारे में बात करें तो आपको राहत मिल सकती है। अच्छा, कोई प्राकृतिक क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है और वैसे ही बड़ी बैड न्यूज आ रही है या उनकी आशंका बनी हुई है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसा तो कोई खतरा नहीं है अभी? देखिए, प्राकृतिक आपदा की मैं बात करता हूँ, ये जो 5 तत्व से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है, तो जब भी 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो प्राकृतिक आपदा आती है। जो ये 5 तत्व जो हमारे मिलकर बताते हैं, सूर्य और चंद्र इसमें नहीं आते, और राहु और केतु इसमें नहीं आते। इसमें जो 5 तत्व मिलकर जो बनाते हैं, इसमें जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रह मिलकर पंच तत्व बनाते हैं, जो ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जो इंसान की भी रचना करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मंगल और शनि एक साथ मिल गए हैं, तो इसका मतलब है अग्नि और आकाश जो तत्व है वो मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर आ सकती है। ये किस तरह की होगी? मतलब कोई आग लगने की घटना हो सकती है, भूकंप आ सकता है, या कुछ और सुनामी या कुछ किसी तरह का खतरा? भूकंप है वो हमेशा पृथ्वी यानी कि बुध ग्रह से देखा जाता है। हाँ। जब बुध ग्रह और मंगल ग्रह का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, तब भूकंप आने के योग आपको दिखाई देते हैं। अच्छा। तो 3 अप्रैल से लेकर हाँ। आप ये देखेंगे कि 3 मई तक का जो योग है, 15 मई तक का जो योग है, तो उसमें एक भूकंप भी आने के योग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब 3 और अप्रैल से हाँ, 3 मई शनि और जिसे आकाश तत्व कहा जाता है, तो यानी कि आकाश के अंदर, जैसे मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि विमान हादसा, ट्रेन हादसा, शनि महाराज जी को ट्रेन से भी देखा जाता है। मंगल जो कि अग्नि का ग्रह है, शनि और मंगल जब भी आपस में युति बनाते हैं तो एक्सीडेंट्स होने के योग बन जाते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होना, ट्रेन के एक्सीडेंट होना। और शनि टायर से भी देखा जाता है, तो आप देखेंगे भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो टायर फटना रोड के ऊपर, मतलब कि आप कहने का मतलब है कि खगोलीय परिवर्तन ज्यादा अच्छे परिवर्तन नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी चीजें होने के योग रहते हैं। तो जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं तो गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, 140 पे चल रही, 120 पे चल रही, तो ऐसा भी होने के योग बन जाते हैं कि चलती गाड़ी का टायर टायर का नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, चूंकि हमारा चैनल जेंजीज पर ज्यादा फोकस करता है, आपने बता दिया आने वाले टाइम में जेंजी सड़कों पर आ सकते हैं, जो प्रदर्शन बाकी देशों में देखने को मिला था वो यहाँ भी हो सकता है। अब मेरा एक और सवाल है इसको लेकर, जो जेंजी है ना वो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, या छोटी छोटी परेशानियां हैंडल नहीं कर पाते। अब चूंकि युद्ध की स्थिति है, वो साइकोलॉजिकली मेंटली असर डाल रही है, तो खासतौर से जेंजीज के लिए कोई उपाय है क्या? देखिए, अभी गर्मी का समय है, हाँ। तो मैं आप सभी के लिए, जेंजीज के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ कि आप आइसक्रीम बांटना शुरू कीजिए। अच्छा, बांटना, नॉट खाना। जेंजी खाना नहीं है, बांटना है। खाइए और लोगों को भी खिलाइए। अच्छा। अब छोटे छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, चंद्रमा और शनि ग्रह की एक युति है, और उसमें मंगल ग्रह भी साथ में मिल जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, गर्मी का समय है, छोटे छोटे बच्चों को लीजिए, सड़क पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको आप जितनी आइसक्रीम खिलाना शुरू करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और शनि उसमें क्या करता है, ब्लॉकेज करता है। अच्छा। तो जब आप डिप्रेशन में भी हैं, किसी प्रकार की एंजाइटी में भी हैं, पैसे की प्रॉब्लम भी आपको है, तो आप शनिवार के दिन और चंद्रमा के दिन, सोमवार के दिन आप यदि आइसक्रीम खिलाना शुरू कर देते हैं, तो देखेंगे आज जेंजीज को उनकी लाइफ में परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और जेंजीज के अलावा बाकी लोग भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी कर सकता है, कोई भी, जिसको भी मन से संबंधित कोई परेशानी है तो ये उपाय करके देखिए और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अच्छा, आपने कहा, आप कह रहे हैं बार बार कि किसी की पर्सनली आप राशि, तब कुंडली देखें, राशि देखें, तब मालूम हो सकता है कि क्या होने वाला है और क्या उपाय है। तो क्या, क्योंकि इजी वे मूलांक भी है,
तो क्या आप मूलांक 1 से 9 तक बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आगे आने वाला टाइम क्या है, या क्या मूलांक के हिसाब से वो उपाय कर सकते हैं? देखिए अभी नया साल शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष। जी, जी। तो हिंदू नववर्ष की मैं बात करूं तो एक मूलांक वालों के लिए मैं बात करता हूं। तो अभी जो साल है ये भी सूर्य का साल चल रहा है और साल भी एक है, मूलांक भी एक है। तो यानी कि जो एक मूलांक वाले होंगे वो हर वक्त अभी समय येन केन प्रकरण अपना राज चलाने की सोचेंगे। अच्छा। जिनका भी मूलांक है उन्हें लगेगा कि वो अपने कंपनी के अंदर हैं तो किसी का दमन कर दें। अच्छा। मतलब बात समझ रहे हैं कि येन केन प्रकरण का प्रमोशन हो जाए। अब वो है मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का येन केन प्रकरण आगे बढ़ने के बारे में वो सोचेंगे। साथी को किसी भी साथी को भी दबाने के बारे में उन्हें हो सकता है कि वो ऐसी नीति का भी प्रयोग कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो मूलांक 1 वाले अभी उन्हें येन केन प्रकरण आगे बढ़ना है क्योंकि सूर्य का साल है और एक मूलांक उनके लिए है। अच्छा, और आगे 2 मूलांक? यदि 2 मूलांक की मैं बात करता हूँ, 2 मूलांक वालों के लिए कहता हूँ कि ये राजा है। तो चंद्रमा भी एक राजा है और सूर्य भी एक राजा है। तो इमोशनली थोड़े से ये वीक रह सकते हैं क्योंकि सूर्य का साल है, चंद्रमा और एक पानी का ग्रह है, सूर्य एक अग्नि का ग्रह है। लेकिन चंद्रमा वालों के लिए, 2 मूलांक वालों के लिए भी यह साल अगेन सूर्य की तरह ही रहेगा। इन्हें भी येन केन प्रकरण आगे बढ़ने में ये साल पूरी उनकी मदद करेगा। जिनका भी मूलांक 2 है तो उनके लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और 3 मूलांक वाले? 3 मूलांक वालों के लिए भी क्योंकि सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र है। अभी ये जो अभी 1, 2, 3 की अपने बात करें तो ये सब देवताओं के ग्रह हैं। तो ये जो साल है जितने भी देवता प्लेनेट हैं यानी कि 3 मूलांक वाले भी देवता प्लेनेट हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और ये थिंक टैंक साबित होंगे। और जो आज तक ये दुनिया को बताते जा रहे हैं तो ये इस साल हो सकता है कि इनके लिए खुद ये नया काम खुद से शुरू करें और बड़ी प्लानिंग। यदि कोई इस बार ये लोग कोई नया जो यूथ क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टअप करने की ये सोच रहे हैं तो इन्हें बिना सोचे मतलब कि इस साल अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। उन किसी भी काम को जो अभी तक उनका नहीं हो रहा था वह भी उनका हो सकता है और उन्हें इस साल 1 अप्रैल के बाद कोई भी काम को शुरू करना चाहिए। अरे वाह, मतलब 1, 2, 3 तीनों ही जो मूलांक है वो बेहतर है। और 4 मूलांक वाले? 4 मूलांक वाले की थोड़ा इनका लिए जो समय है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 1 और 4 यहाँ पर मेरा है वैसे। जो 4 मूलांक है थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि 4 और 1 थोड़ा आपस में शत्रु हैं। तो 4 मूलांक वालों को अपने बॉस के साथ में शत्रु कोई मतभेद हो सकते हैं या जब प्रमोशन का समय आए तो हो सकता है कि बॉस उनकी हेल्प नहीं करे। ऐसा भी इनके साथ में देखने को मिल सकता है। और 5 वाले? 5 वालों के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के साथ में मित्रता निभाता है और इनके जब भी प्रमोशन का समय आएगा या जॉब की समय बात आएगी तो कैसे न कैसे करके अपने बॉस को मना ही लेंगे। अच्छा, और 6 नंबर वाले? देखिए 6 नंबर शुक्र का ग्रह है, शुक्र का मूलांक है और 1 नंबर जो कि सूर्य हमेशा चाहता है कि मेरे पास लग्जरी, पैसा, धन, दौलत हमेशा रहे। तो सूर्य ग्रह को शुक्र की जरूरत है और शुक्र को नेम एंड फेम की जरूरत है। तो शुक्र ग्रह वाले कैसे ना कैसे करके अपना काम निकाल ही लेंगे। और 7 मूलांक वाले? देखिए 7 मूलांक वालों के लिए अगेन थोड़ा सा ये समय संकट का हो सकता है क्योंकि सूर्य और केतु की दुश्मनी भी जग जाहिर है। जो लोग ज्यादा अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो 7 मूलांक वालों के लिए भी यहाँ पर जॉब जाने का खतरा या उनके ऊपर थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और 8 मूलांक भी सूर्य के साथ में शत्रुता रखता है। सूर्य और शनि पिता पुत्र की जग जाहिर है तो यहाँ पर भी हो सकता है कि पिता पुत्र के झगड़े इस साल ज्यादा हों, रिश्तों में उनके समस्या आने के योग बहुत ज्यादा बने हुए और बॉस के साथ भी यदि कंपनी में है या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के साथ भी उनके विवाद यहाँ पे हो सकते हैं। और लास्ट 9 नंबर? देखिए 9 नंबर मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र हैं। तो 9 मूलांक वालों के लिए जो ये साल है बहुत अच्छा जा सकता है और उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है और अपने कार्यक्रम, अपनी प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने सभी मुद्दों पर बात की और मुझे लगता है ये जो वीडियो है और इससे जो हम रील्स निकालेंगे वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं जानती हूँ आपका बिजी शेड्यूल है, आपने टाइम दिया कीमती, बहुत बहुत थैंक यू।